क्या आप जानते हैं कि आपकी जन्म कुंडली आपके कैरियर के बारे में बहुत कुछ बता सकती है? और अगर आप लिब्रा लगन के हैं तो आपको कौन से सक्सेसफुल कैरियर दे सकते हैं? जय श्री राम भाई और बहनों, मेरा नाम निशांत सिंह है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। आज हम जानेंगे लिब्रा लगन के बारे में, और अगर उस कुंडली में कुछ एक प्लैनेट नीच की राशि में बैठे हैं तो वहां बैठकर वह व्यक्ति को कौन से सक्सेसफुल, कौन से प्रॉस्परस कैरियर दे सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली के पहले हाउस में नंबर 7 लिखा है तो आप लिब्रा लगन के हैं। अगर आप ज्योतिष के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं तो आप जानते होंगे कि जन्म कुंडली में 12 हाउसेज होते हैं, 12 राशिज होती हैं और 9 प्लैनेट्स होते हैं। हमारे टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक प्लैनेट अपनी एक स्पेसिफिक राशि में होता है, हर एक हाउस अपनी एक स्पेसिफिक राशि में होता है। तो इस तरह से हर एक प्लैनेट की अपनी एक राशि होती है, अपनी एक उच्च की राशि होती है और अपनी एक नीच की राशि होती है। आज हम बात कर रहे हैं उस स्पेसिफिक प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जहां पर कि प्लैनेट अपनी नीच की राशि में बैठा है और वहां बैठकर वह आपको कौन सा कैरियर दे सकता है जो कि आपकी लाइफ में सक्सेसफुल होगा, प्रॉस्पेरस होगा। आइए शुरू करते हैं। इस जन्म कुंडली के पहले हाउस में नंबर 7 लिखा है तो यह लिब्रा लगन की है। हमें देखना है 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस। 9th हाउस हमारी जन्म कुंडली में लक और फॉर्चून को सिग्निफाई करता है। 10th हाउस हमारी कुंडली में प्रोफेशन और कैरियर को सिग्निफाई करता है और 11th हाउस हमारी जन्म कुंडली में गेन और इनकम को सिग्निफाई करता है। 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस। साथ ही साथ हमें 2nd हाउस को भी देखना चाहिए। 2nd हाउस हमारी जन्म कुंडली में बैंक बैलेंस और वेल्थ को सिग्निफाई करता है। 12th हाउस हमारी जन्म कुंडली में एक्सपेंस और लॉस को सिग्निफाई करता है। हमें देखना चाहिए कि 9th, 10th और 11th की राशि कौन सी है और उनके लॉर्ड कौन से हैं। 9th हाउस जेमिनी, नंबर 3 जेमिनी की राशि में है और उसका लॉर्ड है मरकरी। हाउस नंबर 10 कैंसर की राशि में है और उसका लॉर्ड है मून। 11th हाउस लियो यानी कि सिंह राशि में है और उसका लॉर्ड है सन। हमें देखना चाहिए कि 9th, 10th और 11th के लॉर्ड यानी कि मरकरी, मून और सन क्या वह नीच की राशि में बैठे हैं। उनमें से कोई एक नीच की राशि में बैठा है, कोई 2 नीच की राशि में बैठे हैं या तीनों के तीनों ही नीच की राशि में बैठे हुए हैं, और वहां से बैठकर वे आपकी लाइफ में कौन से सक्सेसफुल कैरियर दे सकते हैं। आइए देखते हैं एक एक करके। 9th लॉर्ड मरकरी, अगर आपकी जन्म कुंडली में मरकरी मीन की राशि में बैठा है तो वह नीच की राशि में है। तो इस जन्म कुंडली में मरकरी अगर 6ठे हाउस में बैठा है तो वह नीच की राशि में है। उस केस में आप जेम स्टोन से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला काम आप कर सकते हैं। गारमेंट्स का काम आप कर सकते हैं, स्पेशली गारमेंट्स ट्रेडिंग का या फिर रिटेल आउटलेट का। लाइजनिंग का काम आप कर सकते हैं यानी कि बिचौलियों का। अगर 2 पार्टीज के बीच में आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है तो आप उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बनवा सकते हैं। यह वाला कार्य आप कर सकते हैं। आप वॉइस रिलेटेड यानी कि आवाज से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं जहाँ पे कि बोलचाल या बातचीत की जरूरत हो, जैसे कि प्रीचिंग, सेल्स एग्जीक्यूटिव एटसेट्रा। आप शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग वाला काम कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आप पोल्ट्री फार्म वाला काम कर सकते हैं। आप मेडिसिन वाला काम कर सकते हैं, स्पेशली मेडिसिन की ट्रेडिंग या फिर उसका रिटेल आउटलेट। आप गैम्बलिंग के काम में भी पैसा कमा सकते हैं। आप पैथोलॉजी लैब भी आपके लिए एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन बन सकती है। आप पेस्टिसाइड का काम कर सकते हैं। पेस्टिसाइड प्रोडक्शन का काम नहीं बल्कि उसको बेचने का काम, उसको सेल करने का काम, रिटेल आउटलेट का काम, ट्रेडिंग का वाला काम। आप जर्नलिज्म वाला काम भी कर सकते हैं। इस काम में या फिर इन सभी काम में एक कॉमन चीज़ है, जो आपकी प्राइसिंग है, जो आप चार्ज करते हैं वो फिक्स नहीं है, वो वेरिएबल है। ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं आप फॉलो करते हैं कि जिसके ऊपर से आपकी प्राइसिंग फिक्स हो सके। आप सामने वाली पार्टी को देखते हैं, अपने क्लाइंट को देखते हैं, सिचुएशन को देखते हैं और उसी के हिसाब से आप अपनी प्राइसिंग चार्ज करते हैं। आप उसी के हिसाब से अपना पैसा चार्ज करते हैं और वहीं से आप प्रॉफिट कमाते हैं। अब सवाल उठता है कि इन सारी ऑप्शन में से सबसे 1 या 2 बेस्ट ऑप्शन कौन सी हैं जो कि आप अपनी लाइफ में ले सकते हैं।
आपको देखना चाहिए कि मरकरी के ऊपर और कौन से प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है, यानी कि मरकरी किस प्लैनेट के साथ में कंजंक्शन में बैठा हुआ है, या फिर किस प्लैनेट का मरकरी के ऊपर दृष्टि यानी कि एस्पेक्ट रिलेशनशिप है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मरकरी के ऊपर जुपिटर का इन्फ्लुएंस है तो उस केस में आप प्रीचिंग वाला काम आप कर सकते हैं। अगर मरकरी के ऊपर राहु या केतु का इन्फ्लुएंस है तो आपको उस केस में गैम्बलिंग वाले काम में अच्छा मुनाफा, अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। आइए आगे देखते हैं। अगर 10th हाउस लॉर्ड नीच की राशि में बैठा हुआ है, इस केस में मून अगर स्कॉर्पियो की राशि में बैठा है तो वह नीच की राशि में है। इस जन्म कुंडली में मून अगर 2nd हाउस में है तो वह नीच की राशि में है। यहाँ से बैठकर वो आपको कौन से कैरियर दे सकता है? आप जेमस्टोन वाला काम कर सकते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला काम कर सकते हैं, स्पेशली अगर लिक्विड गुड्स जैसे तेल, जूस वाला काम आप अगर एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट करें, वहाँ से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग भी आपके लिए फ्रूटफुल है। आप एम्प्लॉयमेंट एजेंसी वाला काम कर सकते हैं, जिसमें कि आपकी एजेंसी है, आप लोगों के रिज्यूमे लेते हैं और आप उनको एम्प्लॉयमेंट लेने में हेल्प करते हैं। आप मेटल मिक्सिंग वाला काम कर सकते हैं, फॉन्ड्री बना सकते हैं, एलॉयज बना सकते हैं। सी फूड से जुड़ा हुआ काम आप कर सकते हैं। अब सवाल फिर से वही है कि इस सारी लिस्ट में से आपके लिए 1 या 2 सूटेबल कैरियर कौन से हैं। उसके लिए फिर से सूत्र वही है कि आपको देखना है कि मून के साथ में और कौन से प्लैनेट्स का मून के ऊपर इन्फ्लुएंस है, यानी कि कौन से प्लैनेट मून के साथ में कंजंक्शन में बैठे हुए हैं, और या फिर किस किस प्लैनेट का मून के साथ में एस्पेक्ट यानी कि दृष्टि संबंध है। अगर मून और मार्स का, या फिर ऐसा कहें कि मार्स का मून के ऊपर इन्फ्लुएंस है, तो आप मेटल मिक्सिंग वाला काम आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगर 11th का लॉर्ड सन नीच की राशि में बैठा है, यानी कि अगर सन लिब्रा की राशि में बैठा है और इस बर्थ चार्ट में अगर सन लगन में ही बैठा है तो वह नीच की राशि में है, उस केस में वह आपको प्रॉपर्टी डीलिंग वाला काम दे सकता है। गवर्नमेंट जॉब आप कर सकते हैं, आप तांत्रिक वाला काम कर सकते हैं, आप तांत्रिक बन सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मेजरमेंट इक्विपमेंट यानी कि नाप तोल के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, मेजरिंग इक्विपमेंट जो होते हैं, लैब में यूज़ करते हैं या फिर दुकानदारी में यूज़ करते हैं, आप ये सब इक्विपमेंट बना सकते हैं। आप होलसेल का ट्रेडिंग कर सकते हैं, किसी भी आर्टिकल में, किसी भी फील्ड में होलसेल का ट्रेडिंग आपके लिए फेवरेबल है। आप चीज़ों के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, आपके पास गिरवी रख दे, आप उसके ऊपर भी आगे इंटरेस्ट कमा सकते हैं। अब सूत्र वही है कि इनमें से कौन सा काम, 1-2 ऐसे कैरियर हैं जो कि आपके लिए सूटेबल हैं। अगर सन के ऊपर मार्स का इन्फ्लुएंस है तो आप प्रॉपर्टी डीलिंग वाला काम कर सकते हैं। तो सूत्र क्या है? सूत्र वही है कि आप देखें कि सन के ऊपर किस किस प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है, सन किस प्लैनेट के साथ में कंजंक्शन में बैठा है, या फिर सन के ऊपर किस प्लैनेट की दृष्टि है। तो अब तक हमने देखा है कि 9th, 10th और 11th के लॉर्ड यानी कि मरकरी, मून और सन अगर वो नीच की राशि में बैठे हैं तो वे हमें कौन सी कैरियर चॉइस दे सकते हैं। साथ के साथ हमें 2nd हाउस को भी देखना चाहिए, क्योंकि 2nd हाउस हमारा बैंक बैलेंस का हाउस है। हमारी कैरियर चॉइस कोई भी हो, लेकिन एंड ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा बैंक बैलेंस इंप्रूव होना चाहिए। 2nd हाउस का लॉर्ड है मार्स, तो हमें देखना चाहिए कि हमें हमारी जन्म कुंडली में मार्स की अवस्था क्या है और अकॉर्डिंगली हमें मार्स को बैलेंस करना चाहिए। बैलेंस करने का मतलब है कि अगर मार्स हमें नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो हमें उसकी रेमेडी करनी चाहिए, उसकी उपासना करनी चाहिए, जिससे कि उसकी नेगेटिविटी कम हो सके। और अगर मार्स ऑलरेडी हमें अच्छा रिजल्ट दे रहा है, फेवरेबल पोजीशन है, तो भी हमें उसकी रेमेडीज करनी चाहिए, जिससे कि उसका जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है वो और एनहांस हो सके। तो इस केस में मार्स को एनहांस करने के लिए हम हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, तांबे का कड़ा पहन सकते हैं, सोमवार की रात को तांबे के बर्तन में अगर हम पानी भर के रखें और मंगलवार की सुबह फ्रेश होने के बाद में खाली पेट उस पानी को पी लें। ऐसा करने से मार्स बैलेंस हो सकते हैं। हम 3 मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। ऐसा करके, ये सब रेमेडीज करके हम मार्स को बैलेंस कर सकते हैं। मार्स की सारी रेमेडीज जानने के लिए आप हमारा वीडियो भी देख सकते हैं जो कि मार्स की रेमेडीज के ऊपर है। साथ के साथ हमें 12th हाउस भी देखना चाहिए, क्योंकि 12th हाउस हमारा खर्चे का हाउस है। 12th हाउस का लॉर्ड यानी कि मरकरी, हमें उसको भी देखना चाहिए कि उसकी अवस्था क्या है।
अगर हमारा कैरियर अच्छा चल रहा है और बैंक बैलेंस उतना इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा खर्चा ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे केस में हमें 12th के लॉर्ड की रेमेडी करनी चाहिए, उसके ईष्ट देव की उपासना करनी चाहिए। तो भाइयों बहनों, अगर आपकी जन्म कुंडली में कुछ प्लैनेट नीच राशि में बैठे हैं तो यह सोचकर परेशान नहीं होना है कि प्लैनेट नीच राशि में है, बल्कि यह देखना है कि वह प्लैनेट वहां से बैठकर आपको कौन सा अच्छा कैरियर, एक सक्सेसफुल कैरियर आपको दे सकता है। जो हमने कैरियर्स आपको बताए हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको सारे कैरियर परस्यू करने हैं या फिर सोच रहे हैं कि इसमें से प्राइमरी कौन सा हो, सेकेंडरी कौन सा हो। इसमें इतना कंफ्यूजन में आने की ज़रूरत नहीं है। आप उनमें से जो भी आपके लिए कैरियर सूटेबल है, आप चाहें तो उसका अपना प्राइमरी कैरियर बना सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी बिजनेस में हैं तो आप उनमें से जो आपके लिए सूटेबल कैरियर है, आप उसको सेकेंडरी कैरियर बना सकते हैं। और अगर आप जॉब में हैं तो भी आप उनमें से एक या दो कैरियर चूज करके अपने लिए एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।